संवेदना से चल चलाए। माँ हमें वह शक्ति दो, हर आने से जूझ जाए। स्वार्थ से रह दूर माँ, सर्वार्थ में जीवन लगा दे। पतन पीड़ा को मिटाकर नव सृजन के काम आए, नव सृजन के काम आए। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की अपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की अपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ। विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो सानी दानी दामा पादा मादा मारे धानी सारे सानी दानी सा। हृदय भावना से प्यार से भरे हों, लगे दीन की पीर बनकर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हों, लगे दीन की पीर बनकर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बनकर नयन में मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बनकर नयन में मचलने। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, नहीं कामना वासना चाहिए माँ। सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भावना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो सानी दानी दासा सानी दानी दामा माधा 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 रे गा रे गा रे सा धानी सारे सानी दानी सा। तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती। ओ तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती।
एक करने तुम्ही तो पतित पावनी हो भागीरथी हो। सार सन धप मगर न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानि धानि धसा सानि धानि धमा मा धा रे गा रे सा धा मा धानि सर सानि धानि सा। चले लोक मंगल पथ पर सदाई करे लोक सेवा निष्काम होकर। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही करे लोक सेवा निष्काम होकर। जुटे युग सृजन में समय श्रम लगाकर सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। जुटे युग सृजन में समय श्रम लगाकर सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। सारे सन धप मगर सा महाकाल के काम में हो समर्पित इसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं। महाकाल के काम में हो समर्पित इसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ हमें शक्ति दो माँ सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन काम कुछ आपसे मांगते माँ विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। तुम्हारे चरण में तुम्हारे चरण में तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। अश्विन की शारदीय नवरात्रि और इसमें हम 9 दिन तक श्रद्धा वाला प्रसंग जो है जो 17वें अध्याय में आया है उसके बारे में चर्चा आपसे करेंगे और आपको बताएंगे कि श्रद्धा के बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का हम तीसरा श्लोक आज लेंगे। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यो शद्रः स एव सः। इसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे ही होता है। 17 का तीसरा शब्दार्थ आप देखिए। भारत हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्वानुरूपा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य, यह पुरुष यानी मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए यह यानी इसलिए जो यच्छद्रः जैसी श्रद्धा वाला है स एव वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है, वही उसकी स्थिति है। इसके पूर्व के श्लोक यानी 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जिस श्रद्धा को स्वभावजा कहा गया है, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम साम सा स्वभावजा, उसी को यहाँ सत्वानुरूपा कहा गया। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व नाम यानी मेरु, सत्व यानी अंतःकरण का मूल स्वरूप,
अतः मैं मेरो बोल गया तो मेरो का मतलब जो मेडिकल लैंग्वेज में होता है वो वाला वर्ड, और सत्व नाम अंतःकरण का है, अंतःकरण का मूल तत्व। अतः अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे संस्कार होते हैं, वैसी ही श्रद्धा होती है। 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जहाँ देही नाम शब्द का उपयोग किया गया है, वहीं 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक में सर्वस्व शब्द का उपयोग किया गया है। इन दोनों ही शब्दों के उपयोग में जो अंतर है वो ये है कि देही नाम शब्द के पीछे जिन मनुष्यों को संबोधित किया गया है वे शास्त्र विधि को न जानते हुए श्रद्धा भाव के साथ यजन पूजन करने वाले लोग हैं, जबकि सर्वस्व शब्द के पीछे वे सभी मनुष्य हैं जो शास्त्र विधि को जानते हैं और जो शास्त्र विधि को नहीं भी जानते हैं, शास्त्र विधि को मानते हैं और नहीं भी मानते हैं। वे सभी मनुष्य जो शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं और नहीं भी करते। इस तरह किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम व संप्रदाय, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वह सर्वस्व के अंतर्गत आता है, यानी सभी प्रकार के मनुष्य। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के मनुष्यों की स्वाभाविक श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। क्योंकि मनुष्य श्रद्धामय है और ये श्रद्धा 3 तरह की है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। अतः अंतःकरण भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक अंतःकरण, राजसिक अंतःकरण और तामसिक अंतःकरण। सात्विक अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक होती है और राजसिक व्यक्ति अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा राजसिक होती है, और तामसिक अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा तामसिक होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी वास्तविक स्थिति है, वहीं वो निष्ठा स्थित है, निष्ठा उसकी उसी में है, उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व है। तीसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है, यो यच्छद्रः स एव सः, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होगा वैसा ही उसका स्वरूप होगा, जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका स्वरूप होगा, वैसी ही उसकी स्थिति होगी, वैसी ही उसकी निष्ठा होगी, और जैसी उसकी निष्ठा होगी वैसे ही उसके कर्मों की गति होगी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, इसको आप ऐसे मत लीजिएगा, इसको इस तरह समझिएगा कि जिसके कर्मों की गति होगी वो उसी निष्ठा के अनुरूप होगी, उसका प्रत्येक भाव व क्रिया उसके अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगा, और जब तक वह इस संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। अतः किसी व्यक्तित्व में अगर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन उसके अंतःकरण में लाना होगा। बिना अंतःकरण को परिवर्तित किए व्यक्तित्व में बदलाव संभव नहीं है, और अंतःकरण में परिवर्तन उसकी श्रद्धा में बदलाव से संभव है, लेकिन यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि बहुत धीरे धीरे लगातार प्रयास, अभ्यास, पुरुषार्थ से होती है। मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। भारतीय दर्शन में अंतःकरण चतुष्टय की बात कही गई है, यानी मनुष्य का सूक्ष्म अंतःकरण 4 सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अतः यदि अंतःकरण सात्विक है तो इन 4 तत्वों में सात्विकता होगी, अगर अंतःकरण राजसिक है तो इन 4 तत्वों में राजसिकता होगी, यदि अंतःकरण तामसिक है तो इन 4 तत्वों में तामसिकता होगी। अब यदि व्यक्ति का अंतःकरण तमस से भरा हुआ है तो उसकी श्रद्धा सात्विक नहीं हो सकती, बल्कि वह तामसिक श्रद्धा होगी, क्योंकि श्रद्धा का बीज मनुष्य के अंतःकरण की भूमि में अंकुरित है। अंतःकरण की भूमि ही उसे पोषण देती है, और उसी पोषण के अनुसार वह अनुरूप वो बढ़ता है, विकसित होता है। अतः यह जानना जरूरी है कि व्यक्ति का अंतःकरण कैसी अवस्था में है, क्योंकि जिसका जैसा अंतःकरण होगा वैसी उसकी श्रद्धा होगी। यो यच्छद्रः स एव सः, वैसी उसकी श्रद्धा होगी और उसी के अनुरूप उसका स्वभाव होगा, और उसी तरह की प्रकृति का वाला वो मनुष्य होगा। जब ये कहा जाता है कि व्यक्ति सात्विक है, तामसिक है या राजसिक, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें केवल सात्विक गुण हैं या तामसिक गुण हैं या राजसिक गुण हैं। उसका मतलब तो ये है कि वह या तो सत्वगुण प्रधान है या रजोगुण प्रधान या तमोगुण प्रधान, और बाकी अन्य 2 गुण गौण अवस्था में हैं। जब कहा जाता है कि लोग तामसिक हैं, इसका मतलब है उनमें तमोगुण ज़्यादा है और रजोगुण और सत्वगुण कम है। मतलब देख लीजिए कि तमोगुण ज़्यादा है तो तामसिक हो गए, और रजोगुण व सत्वगुण रहेंगे पर वो थोड़े कम रहेंगे।
अतः उसमें तमस का अनुपात ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति केवल तमोगुण वाला या केवल रजोगुण वाला या केवल सत्वगुण वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रकृति ही त्रिगुणमयी है, त्रैगुण्यमयी तक प्रकृति है, 3 तत्वों से बनी हुई है। यदि किसी में केवल एक तत्व है तो वह अपना अस्तित्व खो देगा। अस्तित्व में होने के लिए तीनों तत्वों का होना जरूरी है। हम अस्तित्व में हैं क्योंकि हमारे अस्तित्व में तीनों तत्व हैं। इसके अनुपात में अंतर हो सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति तामसिक है तो 70% तामसिक है, 29% राजसिक है और 1% सात्विक है। उसका 1% सात्विक होना भी ज़रूरी है, अन्यथा जिस तरह से 3 पैर की तिपाई में से एक पैर निकाल दो तो तिपाई फ़ौरन गिर जाएगी। अतः 2 गुणों या 2 तत्वों के साथ व्यक्ति जी नहीं सकता। उसके जीने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए 3 तत्वों का सम्मिलित होना जरूरी है। संसार में प्रकृति का अस्तित्व त्रिगुणमयी है। इन त्रिगुणों की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। यह हो सकता है कि एक गुण की मात्रा बहुत कम हो, बिल्कुल ही महीन धागे जैसी, मगर उसका होना ज़रूरी है। जैसे तामसिकता में भी और राजसिकता में भी सत्वगुण थोड़ा सा रहेगा, पर रहेगा ज़रूर। जीवित रहने के लिए तीनों गुणों में से एक गुण यदि बहुत ज़्यादा हो तो यह हो नहीं सकता। ये हो सकता है, लेकिन एक गुण बिल्कुल ही ना हो, ये नहीं हो सकता। यदि तामसिक वृत्ति वाले व्यक्ति का अंतःकरण बहुत अधिक तमस से भरा हुआ है तो भी उसमें दूसरे तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन अधिक तमस के कारण उसमें फिर तामसिक श्रद्धा का ही पौधा खिलता है, सात्विक या राजसिक श्रद्धा का नहीं। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अंतःकरण त्रिगुण का सम्मिश्रण है और ये त्रिगुण अंतःकरण में कम या अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन उस अंतःकरण में उसी गुण रूपी श्रद्धा का पौधा खिलता है जिस गुण की अंतःकरण में मात्रा अधिक होती है। हम ये कह सकते हैं कि इस संसार में हर अस्तित्व त्रिगुण के 3 पैरों पर टिका हुआ है, न कि त्रिगुण के 2 पैरों पर, न त्रिगुण के 1 पैर पर। पैर यानी आधार, पैर यानी वह जरिया जिस पर वो टिका हुआ है। अतः अब ये बात समझ लेना चाहिए, ज़रूरी है कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण तामसिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण राजसिक नहीं है और न ही कोई पूर्ण सात्विक है। शुद्धतम व्यक्ति में भी यानी बुद्ध में भी तमस का अस्तित्व है, जब तक कि उनकी देह नहीं छूट जाती। यह हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति में तमस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जिस तरह हाथी पाँव की बीमारी की तरह व्यक्ति की टांग मोटी हो जाती है उस तरह हो, और बुद्ध में तमस की मात्रा मच्छर की टांग की तरह अत्यंत पतली हो। चाहे गुणों में पतले मोटे का अनुपात हो, लेकिन जब तक शरीर है तब तक यह अनुपात रहेगा और तीनों में से किसी 1 या 2 गुण का अनुपात कम ज़्यादा, अत्यंत कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या सामान्य हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से तामसिक है, बहुत ही कम मात्रा में उसमें रजोगुण है, सत्वगुण है, तो फिर उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो तो फिर लाश की तरह पड़ा रहेगा, कोमा में रहेगा, बेहोश रहेगा, क्योंकि उसे होश के लिए भी थोड़ा रजस चाहिए। थोड़ी बहुत मात्रा में सत्वगुण, रजोगुण के कारण उसके शरीर के अंग अवयव काम करते रहेंगे और वो इसके कारण जीवित रहेगा। लेकिन तमस के कारण वो न तो हाथ पैर हिलाएगा, न ही आंखें खोलेगा। उसका जीना भी जीने के समान न होगा, वो तो जीवित रहते हुए मुर्दे की बात ही होगा, जीते जी मुर्दा होगा। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से राजसिक होगा और उसमें तमोगुण, सत्वगुण अत्यंत कम मात्रा में होंगे तो वह कभी भी विश्राम नहीं करेगा। 24 घंटे लगातार कुछ न कुछ करता रहेगा, अविराम। वो न तो सोएगा, न शांति से बैठेगा, न किसी को बैठने देगा। और ऐसा होने पर कितनी देर तक कार्य करेगा, करते हुए जीवित रह पाएगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि लगातार कार्य करने से हमारे शरीर की ऊर्जा क्षय होती चली जाती है और विश्राम करने से उस क्षय हुई ऊर्जा की क्षतिपूर्ति हो जाती है। लेकिन यदि कोई लगातार कार्य करता रहेगा तो ऐसा समय ज़रूर आएगा कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह से क्षय हो जाएगी, वो शांत हो जाएगा। अभी तक तो दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो लगातार काम करती रहे, और हर मशीन को थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है, उसके कल पुर्जों की सफाई ज़रूरी है, ताकि वह और अधिक अच्छे से काम कर सके। लेकिन रजस की पूर्ण उपस्थिति व्यक्ति को बेचैन किए रहती है, उससे लगातार काम कराती है। भले ही उस किए जाने वाले कार्य की उचित दिशा हो या न हो, लेकिन व्यक्ति फिर भी अविराम काम करता रहता है और अत्यंत कम तमोगुण सतोगुण के कारण वो पलक झपकने के समय अंतराल में ही विश्राम कर पाता है। हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, फिर भी रजस की पूर्ण उपस्थिति
व्यक्ति की हर पल घटने वाली पूर्ण सक्रियता को दर्शाती है। और जिस व्यक्ति में सत्वगुण की पूर्ण उपस्थिति होगी, ऐसा व्यक्ति समाधि की अवस्था में होगा। अब देखिए, ये बिल्कुल पीक है, जो सत्वगुण है पीक पे है। समाधि यानी गहन शांति, गहन प्रकाश की अवस्था, पूर्ण संतुलन की अवस्था। इस अवस्था में वह न तो सोएगा और न ही कार्य करता हुआ दिखेगा, बल्कि वह अपने आप में स्थिर, शांत व प्रकाशित होगा। ऐसे व्यक्ति का मन शांत व एकाग्र होगा, लेकिन उसमें भी कोई हलचल नहीं दिखेगी, क्योंकि वह समाधि की अवस्था में स्थिर होगा। लेकिन उसमें उपस्थित अत्यंत कम तमोगुण व रजोगुण के कारण व्यक्ति का शरीर जीवित रहेगा। इस तरह त्रिगुण में से किसी भी तत्व की अधिकता होने पर बाकी तत्वों के कारण ही जीवन का अस्तित्व बना रहता है। अब ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि इन 3 गुणों का अस्तित्व किस तरह से होता है। इन त्रिगुणों की उपस्थिति के कारण ही व्यक्ति में क्रांतिपूर्ण बदलाव संभव है, क्योंकि एक गुण से ही दूसरे गुण में जाया जा सकता है। इसके कारण बदलाव जीवन में परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अंधेरे कमरे में बैठा है तो वो तमस से घिरा है, लेकिन यदि उस कमरे की छत के किसी छिद्र से छोटी सी भी सूरज की किरण कमरे में आ रही है तो वही द्वार है, और उसी छोटे छिद्र रूपी द्वार के सहारे वो सूरज को भी देख सकता है। अगर उस किरण का वो मार्ग पकड़ ले तो उस प्रकाश की किरण को ही वो अपने ध्यान में बसा ले तो उस कमरे का अंधकार भी उस पर हावी नहीं हो सकता, वो अपने जीवन के तमस को हरा सकता है। इस तरह सभी में ये तीनों तत्व मौजूद हैं, और यह तीनों तत्व आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। एक तत्व से दूसरे या तीसरे तत्व में जाना संभव है, लेकिन इनके बारे में ये बात समझना जरूरी है कि इन तीनों तत्वों का अनुपात सृष्टि में सदैव स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। जैसे 24 घंटे की अवधि में 24 घंटे में भी इन तीनों तत्वों की उपस्थिति के कारण दिन रात संध्या काल की प्रक्रिया घटित होती रहती है। जैसे तमस के कारण रात्रि होती है, जैसे जैसे तमस की मात्रा प्रकृति में बढ़ती जाती है, रात्रि का अंधियारा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तमस की मात्रा घटती जाती है, अंधियारा कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब न तो पूरी तरह से अंधियारा होता है और न पूरी तरह से उजाला। यह संतुलन की अवस्था है, यह संध्या काल की अवस्था है, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। इसलिए संध्या काल की अवस्था में प्रार्थना, पूजा, ध्यान आदि करने की सलाह दी जाती है। ये भी संध्या काल चल रहा है इस समय, जो नवरात्रि का है, और इस संध्या काल में ध्यान रखना पड़ता है कि हम कभी गड़बड़ाएं नहीं, हम ध्यान करते रहें, जप करते रहें, मंत्र का जितना हो सके वो जाप करें। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश से उजाला बढ़ता है, प्रकृति में रजस की मात्रा बढ़ती जाती है और सक्रियता बढ़ती चली जाती है। दोपहर के समय में उजाला सबसे अधिक होता है, बिल्कुल तीव्र प्रकाश, यानी प्रकृति में रजस की मात्रा दोपहर में सबसे अधिक होती है। उसके बाद पुनः धीरे धीरे घटने लगती है। शाम के समय पुनः संध्या काल होता है, इसमें रजस व तमस की मात्रा का संतुलन होता है। फिर इसके बाद तमस तत्व जो है प्रकृति में बढ़ने लगता है। इस तरह प्रकृति में 24 घंटे त्रिगुण यानी 3 तत्वों का अनुपात बदलता रहता है। हमारे शरीर में भी इन तीनों तत्वों का अनुपात बदलता रहता है। तमोगुण की अधिकता के कारण हम गहरी नींद में सोते हैं, रजोगुण की अधिकता के कारण हम सक्रिय होते हैं। समझने की कोशिश करें, तमोगुण की वजह से हम गहरी नींद में सोते हैं, रजोगुण की अधिकता के कारण हम सक्रिय होते हैं, कार्य करते हैं, और सत्वगुण की अधिकता के कारण हम प्रार्थना, ध्यान, जप, साधना इत्यादि चीज़ें करते हैं, जिसके कारण हमारा मन शांत व स्थित होता है। प्रकृति के इन तीनों गुणों की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति भी कार्य करता है। जैसे दोनों संध्या काल के समय अधिकतर लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान प्रार्थना करते हैं। दिन के समय जॉब, व्यापार आदि में सक्रिय हो जाते हैं। रात्रि के समय लोग विश्राम करते हैं। जो लोग शराब आदि पीते हैं या नारकोटिक कोई भी चीज़ लेते हैं या चोरी आदि गलत काम करते हैं, वो रात्रि का ही समय चुनते हैं, क्योंकि तमस का समय है। यह समय इन्हें इनके कार्य में सहयोग करता है। जो लोग दूसरों से प्रतियोगिता करते हैं वे दिन के समय अपनी अति सक्रियता दिखाते हैं, क्योंकि यह रजस का समय है। और जो लोग भजन पूजन में लगे रहते हैं वे दोनों संध्या कालों में अपने मन को साधते रहते हैं, क्योंकि सत्व का समय होता है। ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि आप लोग समय देखेंगे तो समय के हिसाब से चलेंगे। प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि एक आदमी जो सुबह भजन पूजन में लगा था, हरि का नाम ले रहा था, राम नाम जप रहा था, वही दिन के समय दूसरों की जेब काट रहा है, दूसरों को किसी न किसी तरीके से लूट रहा है। वही आदमी रात होते ही शराब पीने में व्यस्त हो जाता है, पब जाता है,
नाचने गाने में मस्त हो जाता है। इस तरह एक ही आदमी के 3 रूप देखने को मिलते हैं। आदमी तो एक ही है, लेकिन उसके 3 रूप हैं, उसके अंदर 3 तत्वों को 3 अवसरों पर अपना प्रभुत्व दिखलाते हैं। यदि समय के इन तीनों अवसरों पर एक ही रूप अपना प्रभुत्व दिखा सके तो ऐसे में उस व्यक्ति में बदलाव हुआ समझना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करें? इसके लिए अपना निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे जीवन में किन क्षणों में, किन समयों में शुभ प्रगाढ़ होता है। खुद एनालिसिस करें अपनी, ये शुभ कब प्रगाढ़ होता है, कैसे वह किन विधियों से घटित हो रहा है। बस उन क्षणों को, उन विधियों को, उन तरीक़ों को जितना हम बढ़ा सकते हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शुभ क्षणों में हमने जो पाया है उसकी सुवास को दूसरे क्षणों में भी खींचने की कोशिश करनी चाहिए, उसका स्मरण करते रहना चाहिए। जीवन की हमारी भोर जितनी बड़ी हो उतना अच्छा, हमारी संध्या जितनी लंबी हो हमारे लिए उतना ही अच्छा। हम प्रकृति की भोर के समय अवधि और संध्या काल के समय अवधि को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसके स्मरण को तो प्रगाढ़ कर सकते हैं, उसकी याद को तो मेंटेन कर सकते हैं। अगर याद मेंटेन कर लेंगे और स्मरण को प्रगाढ़ करेंगे तो मन में उस शुभ समय की पड़ने वाली छाप को तो अमिट कर सकते हैं हम लोग। ये इसका कारण ये है कि ऐसा करना ही उन शुभ क्षणों की समयावधि को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए यदि कोई जप करता है, जप के दौरान उसका मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, निश्चिंत होता है। इसका कारण ये है कि जप के दौरान व्यक्ति का मन मंत्रों में लीन रहता है। अतः यदि वह व्यक्ति मंत्रों का मन ही मन उच्चारण करना सीख ले और वो कार्य के दौरान या बीच बीच में उन मंत्रों का मन ही मन जप करने लग जाए तो मंत्रों के इस प्रकार जप से उसके जीवन का तनाव एब्जॉर्ब होने लगेगा, तनाव चला जाएगा और उसका मन शांत होने लगेगा। इस तरह प्रातःकालीन या संध्याकालीन जप करने के दौरान मिलने वाले लाभ को वह अपने अन्य समय में भी प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है तो जिस ध्यान के अभ्यास में उसका मन तल्लीन होता है, शांत होता है, प्रसन्न होता है, उस ध्यान का स्मरण उसे हर समय समय पर बीच बीच में करते रहना चाहिए। इससे उसका मन सहज रूप में प्रसन्न रहेगा और जब उसका ये ध्यान प्रगाढ़ हो जाएगा तब फिर उसे ध्यान का अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर वह ध्यान सहज रूप से उसके मन में स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने पर उसके जीवन के शुभ क्षणों का उसके जीवन में प्रसार हो जाएगा। शुभ लक्षणों की सुगंध उसके जीवन के हर क्षण में पल बस जाएगी। यही तो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन यही है जो सुनने में, समझने में सहज लगता है, लेकिन ये जीवन में बड़ी मुश्किल से घटित होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इन त्रिगुण तत्वों का प्रभाव है। त्रिदोष की थ्योरी जो है वो इसी पे बेस्ड है पूरी। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य शरीर के त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ अपने प्राकृतिक अवस्था में शरीर को स्वस्थ रखते हैं और विकृत अवस्था में शरीर को रोगी बनाते हैं। शरीर में मन और अंतःकरण संबंध रखने वाले सत्व रज व तम में से सत्व को निर्दोष नहीं अपितु गुण कहा गया है, जबकि रज व तम को दोष कहा गया है, क्योंकि वो मन को दूषित करते, मानसिक व्याधियों को उत्पन्न करते। रज व तम से मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, तरह तरह की, वैरायटी की। शरीर में स्थित वात, पित्त एवं कफ का सीधा संबंध सत्व, रज व तम से है। इसमें वात रजोगुण प्रधान है, पित्त सत्व व रजोगुण युक्त है, कफ सत्व व तमोगुण प्रधान है। एक 2 कॉम्बिनेशंस हैं। पित्त जो है वो सत्व व रजोगुण युक्त है और कफ सत्व व तमोगुण प्रधान है। मनुष्य जीवन की अवस्थाओं पर भी त्रिगुण तत्वों का बड़ा प्रभाव रहता है, जैसे बाल्यावस्था सत्वगुण प्रधान, युवावस्था रजोगुण प्रधान, वृद्धावस्था तमोगुण प्रधान। बाल्यावस्था सत्वगुण प्रधान इसलिए है क्योंकि वह जीवन की भोर है, प्रातःकाल है। इस अवस्था में मन बहुत ही सरल होता है, इसलिए बच्चे निर्दोष होते हैं। छल कपट, झूठ, प्रपंच से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति युवावस्था की ओर जाता है उसका मन जटिल व कठिन होता जाता है। वह दुनिया के छल प्रपंच में रम जाता है, धन, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा के फेर में भागता फिरता है। क्योंकि युवावस्था रजोगुण प्रधान अवस्था है और उस अवस्था में ऊर्जा बहुत होती है, इसलिए व्यक्ति में कार्य करने की शक्ति भी बहुत होती है। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था की ओर अपने कदम बढ़ाता है, उसकी शारीरिक ऊर्जा क्षीण होती चली जाती है, उसके कार्य करने की सामर्थ्य भी धीरे धीरे कम होने लगती है। वृद्धावस्था में सत्व, रजोगुण,
दोनों ही क्षीण होने लगते हैं और तमोगुण बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके बाद जीवन में मृत्यु का ही आगमन होता है। मृत्यु यानी पूर्ण तमस से गिर जाना। मृत्यु की परिभाषा समझ लीजिए, मृत्यु यानी पूर्ण तमस से गिर जाना। बाल्यावस्था में भी रजोगुण तमोगुण सक्रिय हो सकता है। रजोगुण के सक्रिय होने पर बच्चे का तन व मन अति सक्रिय हो जाता है। ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं और ऐसे बच्चों को संभालना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और तमोगुण के सक्रिय होने पर बच्चे कुछ करने के बजाय सोना अधिक पसंद करते हैं। उनकी शारीरिक एक्टिविटी बहुत ही कम होती है और वे कुछ काम करना, कुछ सीखना भी पसंद नहीं करते। युवावस्था के दौरान सत्वगुण के सक्रिय होने पर व्यक्ति ध्यान, पूजा, प्रार्थना आदि में रुचि लेने लगता है। कभी कभी बच्चों में भी ये रुचि देखी जाती है केवल सत्वगुण की वजह से, अपनी ऊर्जा को साधनाओं के अभ्यास में लगाता है। जबकि तमोगुण के सक्रिय होने पर व्यक्ति की काम करने में जरा भी रुचि नहीं होती, मन ही नहीं लगता, बार बार बगासी लेता है, बार बार यानिंग करता रहता है। सोना, आराम करना, सुख ऐश्वर्य का लाभ लेना, अपना मनोरंजन करना ही उसका रुचिकर लगता है। युवावस्था में तमोगुण के बढ़ने पर ऐसे लोग शराबी, नशेड़ी यानी किसी भी तरह के नशे में रुचि लेने वाले हो जाते हैं। यदि वृद्धावस्था में व्यक्ति में एक बच्चे की तरह सरलता व सात्विकता हो, बहुत बड़ी बात है, तब इसका तात्पर्य है कि उसने अपने जीवन में सत्वगुण का प्रसार किया है और उसके जीवन में संतुलन व शांति है। वृद्धावस्था यदि सत्वगुण प्रधान है तब भी मृत्यु अवश्य होगी। मृत्यु को नहीं डिले कर सकते, वो पूर्ण तमस से अवश्य घिरेगा, लेकिन उसकी मृत्यु भी उसे आनंद प्रदान करेगी। बड़े ही शांति और प्रसन्नता से मृत्यु को स्वीकार करेगा। ऋषि मुनियों ने अपना शरीर छोड़ा तो उन्होंने उस अवस्था में अपने आप को पूरी तरह से सत्वगुण से प्रभावित कर लिया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जबकि वृद्धावस्था में यदि रजोगुण की अधिकता है तो ऐसा होने पर वृद्ध होने के बावजूद व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता। कुछ न कर सके तो कुछ न कुछ सोचता रहेगा, परेशान होता रहेगा, किसी न किसी को परेशान करता रहेगा। वृद्धावस्था तमोगुण प्रधान होने पर व्यक्ति कुछ भी काम करने की कोशिश नहीं करेगा, हर समय आराम करना पसंद करेगा, वही कार्य करना पसंद करेगा जिसमें कम से कम मेहनत हो। तमोगुण या रजोगुण की वृद्धि होने पर व्यक्ति बड़ा ही विकल व बेचैन हो जाता है, कष्ट से तड़पता है, किसी भी दिन आने वाली अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर हर पल भयभीत रहता है। अपनी मृत्यु के बारे में अनाप शनाप चिंतन इसके मन में चलता है। जीसस ने कहा है कि जो बच्चों की तरह भोले भाले होंगे वही मेरे राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। भोले भाले का होने का तात्पर्य क्या है? सत्वगुण की प्रधानता जिनके अंदर होगी, लेकिन जीवन भर का अनुभव, दांव पेच, चालबाजियाँ, धोखे जो दिए, धोखे जो खाए, उन सब का अनुभव व्यक्ति को निर्दोष नहीं होने देता, निर्दोष बनने नहीं देता। इसलिए निर्दोष होना बड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष हो जाए तो वो संत हो जाता है। संत होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संत ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। और जो शिशुवत सरल व सहज होते हैं, एक छोटा बच्चा निर्दोष होता है लेकिन वो संत नहीं होता। बच्चे में दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती, लेकिन संत व्यक्ति दुनियादारी को अच्छी तरह समझकर निर्दोष होता है। संत के कोई जीवन की अवस्था नहीं, बल्कि एक भली प्रकार गढ़ा हुआ व्यक्तित्व है जो परिष्कृत है, जबकि एक बच्चे का व्यक्तित्व अभी गीली मिट्टी की तरह है जिसे गढ़ा जाना बाकी है। एक बच्चे के स्वभाव में कोमलता उसकी गीली मिट्टी के कारण है, जबकि एक संत के स्वभाव में कोमलता उनकी गढ़ी हुई कोमल मिट्टी के कारण है। एक बच्चे के स्वभाव में बड़े होने पर परिवर्तन संभव है, जबकि एक संत व्यक्ति के स्वभाव में किसी भी अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं, क्योंकि वो स्वभाव से ही संत है। वो अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है तो वह संत व्यक्ति नहीं है। बच्चे जब शिशु रूप में पैदा होते हैं तो बहुत सुंदर व आकर्षक होते हैं, वो कुरूप नहीं होते। लेकिन सभी लोग बड़े होते होते अपनी सुंदरता खो देते हैं। ज़बरदस्ती हम नकली मेकअप वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं, पर ये नहीं। शायद ही कोई वृद्ध व्यक्ति सुंदर व आकर्षक हो। उसके पीछे कारण क्या है? उसका कारण ये है कि शिशु रूप में बच्चे सत्व को उपलब्ध होते हैं। वे अभी सीधे परमात्मा के घर से आ रहे हैं, अभी परमात्मा के संग की सुवास उन्हें घेरे हुए, अभी उनके जीवन में भोर का क्षण है, यानी जन्म समय उनके जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के समान है। अभी उनका ध्यान भी संसार की तरफ नहीं बल्कि परमात्मा की ओर है। अभी भी वो अपने आप में मगन है। अभी उनका खान पान भी बहुत सात्विक है।
जन्म के 6 महीने केवल दूध पीते हैं, वो भी माँ का दूध पीते हैं। ये जो इसके बाद जब अन्नप्राशन संस्कार होता है, यानी उन्हें खाना खिलाना शुरू किया जाता है, दाल का पानी, लिक्विड आदि दिया जाता है जो सुपाच्य होता है, सात्विक भी होता है। इस तरह बच्चों के आत्मलीन होकर मस्त रहने व सात्विक आहार ग्रहण करने से उनका मन भी सात्विक होता है। अगर हम भी इस तरह से रहें तो हम भी शायद हो सकता है कि सात्विक बने रहें। जबकि वृद्ध व्यक्ति का मन आत्मलीन नहीं होता, बल्कि संसार में लीन होता है। उसका आहार विहार भी सात्विक हो ये जरूरी नहीं। जीवन भर जिन भांति भांति के व्यंजनों का स्वाद ग्रहण किया है, वृद्धावस्था में उन्हें चखने का बहुत मन करता है, ज़रूरत से ज़्यादा मन करता है। और लोग उन्हें चखते भी हैं। जो व्यंजन व्यक्ति को स्वादिष्ट लगते हैं वे सात्विक कम, राजसिक व तामसिक अधिक होते हैं। एक व्यक्ति थे जिनको रात को उठ करके फ्रिज में से निकाल के सामान और खाने की आदत थी मीठा। तो उनके बच्चों ने उनको पकड़ लिया रात में कि आप क्यों खाते हैं, आपको डायबिटीज़ भी है, आप 80 साल के हो गए और इस समय भी आप खाते हैं और गुलाब जामुन खाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम लोग अनावश्यक रूप से मुझे परेशान करते हो। गुलाब जामुन में क्या होता है बताओ? गुलाब और जामुन, गुलाब जो होता है वो डायबिटीज़ की मेडिसिन है, गुलाब की पत्तियाँ। और जामुन जो होता है उसकी गुठली जो है वो भी मिठास को मारती है और डायबिटीज़ की दवा है। तो इसलिए अगर मैं लेता हूँ तो कोई गलत बात नहीं है। अब ये बहानेबाजी है, बुढ़ापे की ये हट है। इसी कारण संसार की ओर उन्मुख जीवन तथा राजसिक व तामसिक आहार के प्रभाव के कारण वृद्ध व्यक्ति अपनी सहजता व सुंदरता को खो देते हैं। ये जितनी सुंदरता दिखाई देती है नकली दिखाई देती है। कोई व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतना सुंदर नहीं होता जितना बचपन में होता है, क्योंकि युवावस्था में बड़ा तनाव है, बेचैनी है, दौड़ है, उपद्रव है, उतार चढ़ाव है, चुनौतियाँ हैं, उनमें सफलता व असफलताएँ हैं। एक तूफ़ान है, एक आंधी है जिसमें बहा चलाया जा रहा है वो, जबकि बुढ़ापा आते आते तूफ़ान व आंधी थम जाती है और एक शांति व सन्नाटा उसे घेर लेता है। अगर जीवन में किसी वृद्ध व्यक्ति ने अपने बचपन को फिर से पुनः जीवित कर लिया तो संत बन जाता है। और बुद्ध बन गए संत युवावस्था में ही, अन्यथा वो सच में वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तमस से घिर जाता है। यानी तनाव, तमस से यानी तनाव, चिंता से घिरा हुआ चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। तमस से घिरे हुए वृद्ध व्यक्ति को हर चीज़ से की अपेक्षा हर चीज़ से शिकायत होती है, कोई भी चीज़ उसे तृप्त नहीं कर पाती। उसको आकांक्षाएं मारती नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षाएं उसकी जगती रहती हैं। आपने देखा होगा जितने नेता हैं ये सब के सब युवावस्था की पराकाष्ठा में और वृद्धावस्था के आगमन की स्थिति में बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की गालियाँ देते हैं दूसरों को। बहुत ज़्यादा उनके जीवन में विकार आ जाता है, महत्वाकांक्षा जगी रहती है और ये अपने तमस के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। बस सोचता ही रहता है काश ऐसा होता, काश वैसा होता तो हम भी वही बनते। हम ये जीवन की शुभ अशुभ संवाद व घटनाएं हमारे त्रिगुण को प्रभावित करती हैं। जैसे कि हम किसी कार्य में लगे हुए हैं, अति व्यस्त हैं, हमारा रजोगुण सक्रिय है, लेकिन तभी एक व्यक्ति हमें शुभ संवाद दे कि आपको ये मिल गया, ये पद मिल गया, तो उसी क्षण हमारे रजोगुण की सक्रियता कम हो जाती है, हमारा काम करना बंद हो जाता है और हमारे अंदर सत्वगुण प्रसारित हो जाता है। हम खुशी से, आह्लाद से, प्रेम से, अंतःकरण के आनंद से बढ़ जाते हैं। इसी तरह हम भी प्रातःकाल के सत्वगुण के प्रभाव में बड़े शांत प्रसन्न मुद्रा में हैं। तभी कोई हमें अशुभ समाचार देता है, किसी की मृत्यु का समाचार देता है, तो तत्क्षण हमारे मन में उदासी छा जाती है, क्योंकि फिर अशुभ समाचार से तमोगुण सक्रिय हो जाता है और हमें अपने प्रभाव में ले लेता है। इस तरह क्षण प्रतिक्षण परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसी के अनुसार त्रिगुणों में परिवर्तन आता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण बदलने वाली परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते वो सच्चे साधक होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना भली भांति निरीक्षण करना चाहिए कि हम त्रिगुण की किस अवस्था में रहते हैं, अधिकांशतः रहते हैं, और फिर हमें जीवन की दिशा धारा को इस तरह मोड़ना चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे पहले एक संतुलन आए, त्रिगुणों के तीनों मात्रा समान हो जाए। 24 घंटे में से हम 8 घंटे सोना है, तमस की सक्रियता में रहना है,
8 घंटे श्रम दौड़ धूप करनी है, अपनी आजीविका कमानी है, यानी रजोगुण को सक्रिय करना है, और 8 घंटे ध्यान पूजा प्रार्थना करनी है, यानी इस समय हमें सत्वगुण की सक्रियता बढ़ानी है। इस तरह 24 घंटे में से 1/3 तमस में, 1/3 रजस में और 1/3 सत्वगुण की सक्रियता में जब रहेगा तो जीवन में संतुलन, समस्वरता स्थापित हो जाती है। सोना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा सोएंगे तो नुकसान होगा और कम सोएंगे तो भी नुकसान होगा, इसलिए 24 घंटे में से 1/3 समय सोने के लिए निर्धारित करें, 8 घंटे। इसके बाद शारीरिक श्रम, मेहनत भी उतना ही ज़रूरी है जितना सोना ज़रूरी है, अन्यथा हमारा शरीर ठीक से कार्य नहीं करेगा। इसलिए 24 में से 8 घंटे कार्य करने हेतु परिश्रम करिए, परिश्रम हेतु निर्धारित करिए। 24 घंटे में से शेष 8 घंटे आत्मविकास हेतु ध्यान, उपासना, साधना, पूजा, प्रार्थना आदि में व्यतीत करें, ताकि हमारे अंदर सत्वगुण भी बढ़ जाए। इस कारण से ऐसा करने से धीरे धीरे जब जीवन में संतुलन स्थापित हो जाएगा तो हमारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, और यह स्थिरता ही सत्व की उपलब्धि है। तब सत्वगुण रजस या तमस में परिवर्तित नहीं होगा, फिर जीवन में एक संगीत बजने लगेगा, मन में शांति और प्रसन्नता का संगीत, आनंद का संगीत, जो कि हमारे जीवन के लिए एक नई उपलब्धि होगी। इसलिए साधना के लिए कहीं भागने की, कहीं और आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। हिमालय जाएंगे, ये करेंगे, गुफा में जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं। जीवन में एक संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत है, जिसको हम घर पे रहकर ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है, यानी जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। असल में मनुष्य की श्रद्धा ही उसकी असली पहचान है, उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आधार है, जिस पर उसके जीवन का ताना बाना बुना गया है। अगर मनुष्य की श्रद्धा आलस्य में है तब उस व्यक्ति के जीवन कथा में उसके आलसीपन की कथा होगी। अगर श्रद्धा रजस की है तो महत्वाकांक्षा व दौड़ की है, तब उसका जीवन दौड़ भाग की कहानी कहेगा। और अगर मनुष्य की श्रद्धा सत्व की है तो उसके जीवन में एक सुगंध होगी, शांति व प्रसन्नता की। इस तरह मनुष्य की जैसी श्रद्धा होगी उसका जीवन भी उसी प्रकृति के अनुसार होगा। व्यक्तित्व मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक कैटल ने, हमने कल आपको 3-4 मनोवैज्ञानिकों की बात कही थी, आज मनोवैज्ञानिक कैटल की बात करें, ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में इसी श्रद्धा को व्यक्ति के जो शील गुण हैं, पर्सनालिटी ट्रेट कहा है, और उसे सामान्य और अनन्य शील गुण में विभाजित किया है। इसके अलावा व्यक्तित्व शील गुण को क्षमता शील गुण, एबिलिटी ट्रेट, चित्त प्रकृति शील गुण, टेम्परामेंट ट्रेट, गत्यात्मक शील गुण, डायनामिक ट्रेट में विभाजित किया है। गत्यात्मक डायनामिक जो हैं शील गुण को पुनः अर्घ, मनोभाव, सेंटिमेंट, मनोवृत्ति में, एटीट्यूड में विभाजित किया है। यह श्रद्धा यानी हमारी वो आदतें जिन्हें हम इस जन्म में ही नहीं बल्कि न जाने कितने जन्मों से दोहराते आ रहे हैं, और अगर हम इन्हें सुधारेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, हर जन्म में उन्हें दोहराते रहेंगे और एक ही गलती को हम बार बार करेंगे। इसी कारण भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने अपने साधकों के लिए अनूठा प्रयोग खोजा था। वे तब तक किसी व्यक्ति को साधना में नहीं ले जाते थे जब तक उसको पिछले जन्मों का स्मरण न करा दें। परम पूज्य गुरुदेव ने भी हम लोगों में से सभी को, अधिकांश को स्मरण कराया है पिछले जन्मों का, और उसी के माध्यम से हमको पहचान मिली कि हम क्या हैं। एक बार बुद्ध से किसी व्यक्ति ने उसके बारे में पूछा कि पिछले जन्म को स्मरण करने से क्या प्रयोजन है, मैं तो शांत होना चाहता हूँ, उसका मुझे कोई रास्ता बताइए। तब बुद्ध ने कहा कि मन के शांत होने की यह बात तो पिछले जन्मों में किन्हीं और बुद्धों से भी कह चुका है। मैं शांत होना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए। और रास्ते तुझे पिछले जन्मों में बताए गए, लेकिन कभी तूने उनका पालन नहीं किया। तू मेरा समय नष्ट मत कर, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, तू उनका पालन नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी इसी तरह तो दूसरे बुद्धों को से तूने शांत होने के रास्ते पूछे हैं, लेकिन कभी तूने उनका पालन नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आदत दोहरा रहा है। तो वही करेगा जो तूने पहले किया था। इसलिए पहले मैं तुझे तेरे पिछले जन्मों की याद दिला देना चाहता हूँ। पहले तू अपने 2-4 जन्मों का स्मरण कर, ताकि तुझे स्पष्ट हो जाए कि तू उसी वर्तुल में फिर से तो नहीं जा रहा है। अब उस आदमी को कुछ बात समझ में आई। 1 वर्ष तक वो बुद्ध के पास पिछले जन्मों के स्मरण के लिए रुका और हैरान हुआ कि पिछले जन्म में भी जब उसकी पत्नी मरी थी
तभी वो एक बुद्ध पुरुष के पास गया था। उसके पहले जन्म में भी जब उसकी पत्नी मरी थी तब वह बुद्ध पुरुष के पास गया था। अभी भी इस जन्म में जब उसकी पत्नी मर गई है तो ये फ़ौरन बुद्ध के पास आया है कि मेरा मन बड़ा शांत है, मुझे शांति चाहिए। मज़े की बात ये, पहले जन्म में भी शांति की तलाश करते करते वह नई स्त्री के मोह में पड़ गया था, और दूसरे जन्म में भी शांति की तलाश करने में जब गया तो एक भिक्षुणी के प्रेम में पड़ गया था। यह सब जानकर बहुत घबराया। उसने बुद्ध से कहा, ये क्या है, मैं ये मेरे साथ तमाशा क्यों हो रहा है, ये सब मैं कर रहा हूँ या मुझसे ज़बरदस्ती आप करवा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तू जानता नहीं तो ये सब करता चला जाएगा, तुझे पता ही नहीं है, तू सिर्फ दोहरा रहा है, तू सिर्फ इन घटनाक्रमों की पुनरुक्ति कर रहा है, क्योंकि तुझे पिछले जन्म स्मरण नहीं है, इसलिए बार बार यही घटनाक्रम दोहराता है। हालांकि पिछले जन्मों को स्मरण करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन हमें अपना बीता हुआ कल तो पता ही है ना। अपने बीते हुए कल में हम जो गलतियां करते हैं उन्हें भी हम दोहराते ही रहते हैं। जैसे हमने किसी पर क्रोध किया तो उस पर पछताते हैं, जब अगली बार क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम क्रोध करते हैं क्योंकि क्रोध करना हमारी आदत में शामिल हो गया है। इस कारण न चाहते हुए भी आदतन हम क्रोध करते हैं। यहाँ पर क्रोध हमारी राजसिक श्रद्धा में शामिल हो गया है, हमारी पहचान बन गया है। इसलिए हम अपनी श्रद्धा को ठीक से पहचानना, हमें अपनी श्रद्धा को ठीक से पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि पहचानने से जीवन में बड़ी जटिलताएं बढ़ेंगी। जैसे जो व्यक्ति आलसी है वह सुखों को पाने की लालसा रखता है, लेकिन सुख राजसी लोगों को मिलते हैं, आलसी को नहीं। जो राजसी व्यक्ति होते हैं प्रकृति के, वह बहुत दौड़ धूप करते हैं, वह जीवन में शांति चाहते हैं, जबकि शांति तो सात्विक लोगों को मिलती है। अशांतस्य कुतः सुखम, शांति केवल सात्विक लोगों को मिलती है। अतः जीवन में एक उलटबाजी देखने को मिलती है। जो मनुष्य तमोगुण प्रधान है वे सुख ऐश्वर्य की सुविधाएं चाहते हैं, जो रजस गुण धर्म अपनाने से उपलब्ध होती है, और जो मनुष्य रजस गुण धर्म प्रधान है वे शांति चाहते हैं, जबकि शांति तो सत्वगुण की अवस्था है। अगर उन्हें सत्वगुण की उपलब्धि हुई तो वे अपना रजस गुण धर्म प्रति भली भांति अपना नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप अपने जीवन में मत अपनाना। राजनीति में दौड़ धूप करने वाले लोग अपने जीवन में यदि शांति चाहें तो उन्हें कैसे मिल सकती है? या तो शांति के लिए उन्हें राजनीति छोड़नी होगी या राजनीति के लिए शांति छोड़नी होगी। दो में से कोई एक चीज़ उनको जीवन में रखना हो। उनके जीवन में दोनों एक साथ संभव नहीं है। राजनीति की दौड़ धूप रजस गुण की अवस्था है और शांति सत्व गुण की अवस्था है। अतः हमें अपने आप को, अपने भीतर को ठीक से पहचानना ज़रूरी है। हमारे भीतर निवास करने वाली हमारी श्रद्धा ही हमारा वास्तविक जीवन है। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जो पहले श्लोक का जो अर्थ समझाया था कि ये श्रद्धामयो अयं पुरुष यो यच्छद्र स एव स, वह स्वयं भी वही है। अगर मनुष्य अपने आप को, अपने भीतर को ठीक से पहचाने तो समझ जाएगा जीवन में तृप्ति किसी एक गुण धर्म से नहीं हो सकती, बल्कि उसके लिए तीनों गुण धर्मों का सहयोग जरूरी है। जैसे आपके जीवन में तीनों चीज़ चाहिए और वो तीनों के संयोग से ही उसको तृप्ति मिलती है। तीनों के संयोग से एक प्रतीति शुरू होती है और इन तीनों के माध्यम से, संयोग से धीरे धीरे मनुष्य उस तरफ जाता है जो गुणातीत है। देखा जाए तो समाधि वह अवस्था व जरिया है जिसमें व्यक्ति गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि समाधि की अवस्था में तीनों गुण धर्म एक संतुलन में तब तक रहते हैं जब तक समाधि टूटती नहीं। समाधि की अवस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्रियाशील रहता है, यानी तमस गुण। समाधि की अवस्था में सतत जागृत व सक्रिय रहता है, यानी रजस गुण। और समाधि की अवस्था में व्यक्ति स्थिर, शांत, प्रसन्न व आनंदित रहता है, यानी सत्य गुण, सत्वगुण। इन तीनों गुणों के संतुलन से ही व्यक्ति इन त्रिगुणों के पार जा सकता है। अतः हमें अपनी श्रद्धा के गुण धर्म को पहचानना है। हमारी श्रद्धा कैसी है, हम कैसे हैं, ये हमें पहचानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारी अब तक असली पहचान है। फिर अपनी श्रद्धा को भी नया रूप देना है, उसे सही दिशा दे देनी है, यानी जीवन के त्रिगुण में एक संतुलन स्थापित करने का अभ्यास करना है। आज की बात यहीं समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।